प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ब्रिजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस पर। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद भारत में एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो हमेशा से अधिक लोकप्रिय रही है। आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग मानव जीवन में अनादिकाल से होता आ रहा है। आज लोग किसी भी तरह के उपचार में रासायनिक दवाओं के बजाय प्राकृतिक जड़ी बूटियों को उपयोग करने के लिए अधिक इच्छुक है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध जड़ी बूटी की जानकारी देंगे जिसका उपयोग कई आयुर्वेदिक उपचारों में वर्षों से किया जाता है, जिसको हार्ट लीव्स मून सीड नाम से भी जाना जाता है। हार्ट लीव का मतलब है दिल के आकार के पत्तों वाला और मून सीड का मतलब होता है चंद्रमा जैसे बीज वाला पौधा। इसके बीज की आकृति की वजह से इसका ये नाम पड़ा है दर्शकों। और इस चमत्कारी जड़ी बूटी का नाम है गिलोय, जिसे गुडुचि के नाम से भी जाना जाता है। और भी इसके कई नाम हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे दर्शकों। प्रिय दर्शकों, ये एक चढ़ने वाली बेल है और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कई तरह की समस्याओं के इलाज में किया जाता है। आज की वीडियो में हम इन बिंदुओं के बारे में जानेंगे। गिलोय का परिचय, गिलोय के प्रकार एवं पहचान, गिलोय के औषधीय गुण, गिलोय से घरेलू उपचार क्या क्या हो सकते हैं, गिलोय के उपयोग के तरीके और गिलोय की मात्रा, और गिलोय का सेवन कौन न करे और सावधानियाँ। प्रिय दर्शकों, आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और हमारा चैनल आयुर्लेंस आपको प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोधों पर आधारित विश्वसनीय और व्यवहारिक स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। आपका स्वास्थ्य आपकी असली शक्ति है दर्शकों। हमारी वीडियो आपको शक्तिशाली स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए आपको जब भी टाइम मिले वीडियो पूरा देखें और लाभ उठाएं। और निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और स्वास्थ्य से जुड़ी अमूल्य जानकारी समय पर पाते रहें दर्शकों। अब हम आगे जानेंगे दर्शकों गिलोय का परिचय। गुडुचि, गिलोय या अमृता सभी आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित इसी जड़ी बूटी के नाम है। अमृत नाम प्राचीन हिंदू शास्त्रों से लिया गया है, जहां अमृत का उपयोग मृत व्यक्ति को वापस जीवन में लाने और भगवान को बीमारी और बुढ़ापे से मुक्त रखने के लिए किया जाता था। गिलोय को अमृता का अमृत कहा जाता है दर्शकों। अब हम गिलोय के नामों के बारे में जानेंगे। इसको संस्कृत में गुडुचि, अमृतवल्ली, रसायनी, चक्रलक्षणा और हिंदी में गिलोय कहते हैं दर्शकों। आगे स्क्रीन पे इसके सारे नाम हैं, कृपया देख। अब हम गिलोय के गुणों के अनुसार इसके नामों के बारे में जानेंगे दर्शकों। गिलोय की बेल के टुकड़े को कहीं भी रख दें तो उसमें से नए अंकुर निकल आते हैं। शाखा का टुकड़ा काटकर मकानों में एक ओर रख देने पर भी कई दिनों तक नहीं सूखता। इस हेतु आचार्यों ने इसे अमृत वल्लरी संज्ञा दी है दर्शकों। उसको काटकर देखने पर भीतर से चक्राकार चिन्ह प्रतीत होते हैं, इसलिए इसको चक्र लक्षण भी कहा जाता है। किसी भी भूस्थान से काटकर बो देने से ये उग जाती दर्शकों और वृक्ष पर रहे हुए भाग पर दूसरा लपटकर उसका पोषण करता है, इसलिए इसको छिन्न रूहा और छिन्नोद्भव भी कहा जाता है। कुंडल की तरह चलती है, इसलिए इसका नाम कुंडली भी है। ज्वरनाशक होने से ये ज्वरनाशिनी कहलाती है। वृद्धावस्था और निर्बलता को दूर कर जीवनीय शक्ति का संरक्षण करती है, इसलिए इसका नाम रसायनी और वयस्ता है दर्शकों। विविध रोगों की सफल औषधि होने से विषग्नता और विषग प्रिया भी कहा जाता है। सौम्य गुण वाली होने से इसका नाम सौम्या भी है। वात रक्त नाशक होने से ये वात रक्तारी भी कहलाती है। पित्त शामक होने से इसका नाम पित्तग्नि भी है। कंद से उगती है, इसलिए इसका नाम रोहिणी है। शीतल गुण युक्त होने से इसका नाम मधुपर्णी है। जीर्ण रोगों को जीतने वाली होने से इसका नाम जीवंतिका भी इसको संज्ञाएं दी गई है दर्शकों। इसका वैज्ञानिक नाम टीनोस्पोरिया कार्डियोफेलिया है, जिसे टीनोस्पोरा अर्थात छोटे मुलायम और ऊन जैसे बालों से अच्छी तरह आच्छादित। अब हम जानेंगे दर्शकों गिलोय के प्रकार और उसकी पहचान। प्रिय दर्शकों, गिलोय दो प्रकार की होती है, वल्ली गिलोय और कंद गिलोय, जिसको पद्म गिलोय भी यानी टीनोस्पोरा मालविका कहते हैं। मालाबार और बंगाल के उष्ण प्रदेशों के
घने जंगलों में पद्म गिलोय यानी टीनोस्पोरा मालविका होती है। इस गिलोय के कांड पर छोटे छोटे गोल और तीक्ष्ण अग्र युक्त कंद होते हैं। दर्शकों, ये कड़वी, गर्म प्रकृति, त्रिदोष हर, विष को दूर करने वाली और भूत बाधा और वली पलित की नाशक है, यानी जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसमें फायदा करती है। इसमें विषाग्न रसायन और रक्त शोधक गुण गुड़ूची से अधिक होते हैं और यह आम बात में अधिक लाभदायक होती है। दर्शकों, गिलोय का प्रभाव रस, रक्त, मांस, मेद और वीर्य पर अधिक पहुंचता है। ये पचन संस्थान के अवयव आमाशय, अंत्र, यकृत और मूत्र संस्थान के अवयव वक्र, मूत्राशय, मूत्र नलिका पर शामक और संग्रहित विष पर शोधक प्रभाव डालती है, कीटाणुओं का नाश करती है। इस हेतु इसे समशीतोष्ण कहा जाता है, तो ये योग्य ही माना जाता है। दर्शकों, गिलोय की वेल नीम, बबूल, थुअर आदि वृक्ष, पहाड़ों की चट्टान, खेतों की मेड़ और मकानों के पास बांस, डोरी आदि पर चढ़ जाती है। पुरानी होने पर उसका तना बाहु के समान यानी हाथ के समान मोटा हो जाता है और उसे फैलने में जितना सुविधा मिले उतना फैलता है। दर्शकों, अब हम गिलोय के औषधीय गुण जानेंगे। दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणधर्म इस प्रकार है। दर्शकों, यानी गिलोय का रस यानी स्वाद कड़वा और कसेला होता है, विपाक इसका मधुर होता है, तासीर इसकी गर्म होती है, भारी और ग्राही, बल्य और आयुवर्धक, बुद्धिप्रद होती है। दर्शकों, ये त्रिदोष विकृति, कृमि, रक्तार्स, कुष्ठ, कंडू, विसर्प, ज्वर, त्रिषा, पांडु, वातरक्त, वमन और प्रमेय को दूर करती है। कफ वातनाशक, मेद और पित्त की शोषक, रक्त विकार, हर और वात शामक होती है। विपाक इसका मधुर होने से ये बल्य और आयुष प्रद यानी एंटी एजिंग गुण भी प्रदान होता करती है। दर्शकों, उष्ण होने पर भी पित्त का शमन करती है और दूसरे दोषों को प्रकोपित नहीं होती। इसका विपाक मधुर होने से ये शुक्र यानी वीर्य को बढ़ाती है। रसायन गुण होने से रस, रक्त आदि धातुओं में रहे हुए विकारों को दूर कर उनको पुष्ट बनाती है। रस धातु बलवान बनने पर रक्त आदि सब उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण उत्तम प्रकार से करती है। परिणाम स्वरूप सब अवयव और यंत्र सचल और व्यवस्थित कार्य करने वाले बन जाते हैं। दर्शकों, अब हम जानेंगे गुड़ूची का सेवन कैसे करें। फिर दर्शकों, गुड़ूची का सेवन करने में सबसे अच्छा तरीका इसका काढ़ा बनाकर प्रयोग करना है। एक वयस्क एडल्ट के लिए 1 चम्मच गिलोय पाउडर को 2 कप पानी में मिलाकर उबाल लें और आधा कप होने पर छान लें और तैयार होने पर 8 घंटे के अंदर पिलाएं। दर्शकों, गुड़ूची को घरेलू उपचार के रूप में भी दिया जाता है। दर्शकों, गुड़ूची को अलग अलग उपयोगों के लिए अलग अलग सहपेय के साथ में यानी अनुपान के साथ में दिया जाता है रोग के अनुसार। गुड़ूची कैप्सूल और गुड़ूची घनवटी की गोलियां भी बाजार में उपलब्ध है। दर्शकों, अब हम जानेंगे गिलोय यानी गुड़ूची के घरेलू उपचार। गिलोय सूखी जड़ी बूटी का चूर्ण या काढ़ा के रूप में घी के साथ लेने पर वात, असंतुलन, विकार जैसे गठिया आदि में लाभ होता है। गुड़ के साथ गुड़ूची का सेवन कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। गिलोय को मिश्री के साथ देने से पित्त, असंतुलन, विकार जैसे त्वचा रोग, गैस्ट्राइटिस, चक्कर आना, यकृत विकार आदि में लाभ होता है। दर्शकों, गिलोय और अरंडी के तेल गठिया रोग से राहत दिलाने में उपयोगी है। गिलोय और अदरक का चूर्ण गठिया रोग यानी संधिवात यानी जोड़ों के दर्द में लाभकारी है। पित्त प्रकार की उल्टी के लिए जिसमें गंभीर जलन, माइग्रेन और गैस्ट्राइटिस होते हैं, इसमें गिलोय के चूर्ण को पानी में मिलाकर रात भर रखकर प्रयोग कर सकते हैं। मौसमी एलर्जी के लिए गिलोय चूर्ण या इसका सत्व 500 मिलीग्राम, उसमें 1 ग्राम त्रिकुटू यानी काली मिर्च, पीपल और अदरक का चूर्ण, 2 चुटकी हल्दी और शहद मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। इसे दिन में 1 या 2 बार पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। दर्शकों, गिलोय कसले प्रभाव को पैदा करने, पाचन को बढ़ावा देने, वात, कफ, कब्ज और रक्त पित्त, रक्तस्राव जैसे विकारों को कम करने में सर्वोत्तम है। दर्शकों, गिलोय के अन्य उपयोग इस प्रकार है। दर्शकों, इसको रसायन यानी कायाकल्प करने वाली कहा जाता है। संग्रहण यानी पेट और आंतों के अवशोषण में प्रकृति लाती है और कु अवशोषण सिंड्रोम, दस्त में उपयोगी होती है। बल्य गुण होता है जिससे शक्ति में सुधार करती है। ये अग्निदीपनी होती है जिससे ये पाचन शक्ति में सुधार करती है।
इसको अम्हरा भी कहा जाता है, इसलिए आम और अपच से राहत दिलाती है। इसको तृणहरा यानी प्यास को भी रोकने वाली या राहत दिलाने वाली माना जाता है। जैसा कि बुखार में जब प्यास लगती है तो इसका प्रयोग लाभकारी होता है। दाहरा यानी शरीर की जलन में राहत दिलाती है। हिंदी दर्शकों, गिलोय की तासीर गर्म होती है, लेकिन ये जलन में राहत दिलाने में मदद करती है। ये काम इसके मधुर विपाक के यानी मीठा स्वाद के कारण होता है। दर्शकों, ये खांसी में भी फायदा करती है क्योंकि कासहरा होती है। ये पांडुहर होती है यानी एनीमिया यानी खून की कमी में राहत दिलाती है। कामला, पीलिया और यकृत संबंधी रोगों में इसका उपयोग होता है। दर्शकों, कुष्ठ यानी त्वचा रोगों में उपयोगी होती है। वात रक्त यानी गठिया में उपयोगी होती है। ज्वर यानी बुखार में उपयोगी होती है। बुखार की 90% आयुर्वेदिक दवाओं में आवश्यक तत्व के रूप में गिलोय का प्रयोग होता है। दर्शकों, ये कृमिहर होती है यानी आंतों में जो कीड़े पड़ जाते हैं उनसे राहत दिलाने में उपयोगी होती है। इसमें वमनहर गुण होता है दर्शकों, जो उल्टी से राहत दिलाता है। ये प्रमेह और मधुमेह और मूत्र पथ के विकारों में भी उपयोगी होती है। श्वास यानी अस्थमा में भी सांस लेने में जब कठिनाई होती है तो ये उपयोगी होती है। खांसी, जुकाम, अर्श, बवासीर यानी पाइल्स, जब पेशाब में कठिनाई होती है, पेशाब रुक रुक के आता है तो इसका प्रयोग लाभप्रद होता है। ये चक्षुष होती है जो दृष्टि में सुधार करती है, आंखों के लिए अच्छी मानी जाती है। नेत्र विकारों में उपयोगी होती है। वयस्थापन यानी एंटी एजिंग होती है। इसमें वृक्ष गुण भी होता है दर्शकों, जो वीर्य को बढ़ाता है और कामोत्तेजना पैदा करता है। अब हम जानेंगे इसका कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा इसका तना है दर्शकों। लगभग सभी फार्मेसियाँ गुरुची के तने का इस्तेमाल करती है। औषधीय प्रयोजन के लिए पत्तियों और हवाई जड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ताजे गुरुची के तने का उपयोग कैसे करें, अब हम जानेंगे। इसके सूखे तने का चूर्ण 1 बड़ा चम्मच 1 कप पानी में मिलाकर उबाला जाता है। आधा कप शेष रहने पर छान लिया जाता है। इस काढ़े का सेवन दिन में 1 बार भोजन से ठीक पहले किया जा सकता है। दर्शकों, गुरुची के पत्ते का प्रयोग। तना व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा है और पत्तियों में भी समान गुण होते हैं, लेकिन वे कम प्रभावी होते हैं। दर्शकों, अब हम जानें गुरुची की हवाई जड़ें, उनका उपयोग। गुरुची एक बेल यानी लता है दर्शकों, जो पेड़ों के सहारे या सहारे की तलाश में ऊपर चढ़ती है। जब ये किसी वृक्ष पर चढ़ती है तो उसके तनों से नीचे की ओर पतली पतली जड़ें लटकती हुई दिखाई देती है। इन्हें ही हवाई जड़ें या एरियल रूट्स कहा जाता है। ये जड़ें मिट्टी से जुड़ी ही नहीं होती दर्शकों, बल्कि हवा में लटकती रहती है। ये जड़ें औषधीय गुणों से भरपूर होती है। हवाई जड़ों में भी वल्ली गुरुची जैसे ही गुण होते हैं। ये त्रिदोषक, ज्वरनाशक, विषग्न और रसायन होती है। दर्शकों, गिलोय की हवाई जड़ों का उपयोग काढ़ा बनाने में चूर्ण रूप में और रस यानी स्वरस के रूप में प्रयोग किया जाता है। दर्शकों, एक रोचक तथ्य दर्शकों कि गिलोय की हवाई जड़ इतनी पतली होती है, इतनी मजबूत होती है कि आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के अंतर्गत जब घावों को सिलने के लिए इसका इस्तेमाल किया, इसके 2 फायदे थे। पहले ये धागा बहुत मजबूत था, इसलिए घाव के फटने की कोई संभावना नहीं थी। दूसरा ये कि गुरुची घाव बढ़ने के लिए शक्तिशाली गुण होते हैं, इसलिए घाव जल्दी बढ़ जाता था। उस समय कैटगट यानी सिलने के धागे नहीं थे दर्शकों, इसलिए आचार्य सुश्रुत इसका प्रयोग करते थे। अब हम जानेंगे इसकी मात्रा। इसकी मात्रा में इसका जो रस है 6 मासे से 2.5 तोले तक ले सकते हैं और चूर्ण 3 से 4 मासे। गुरुसी के लिए एक विशेष निष्कर्षण तकनीक है दर्शकों, जिसे गुरुसी सत्व कहा जाता है। ये बुखार में उपयोगी है। इसे गिलोय सत्व कहते हैं। गिलोय सत्व 4 से रत्ती से 1 मासा तक लिया जा सकता है। दर्शकों, रसायन और चिकित्सा के लिए भी गिलोय का प्रयोग किया जाता है। रसायन क्या होता है ये स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लें, आपको सुनाने में वीडियो लंबा हो जाएगा। रसायन के लिए गिलोय चूर्ण की खुराक सामान्य रूप से पंचकर्म उपचार के बाद लिया जाता है। 5 से 10 ग्राम भोजन के बाद 2 बार इसका चूर्ण ले सकते हैं। दर्शकों, इसकी चिकित्सीय खुराक गिलोय की 3 से 5 ग्राम है। उपयुक्त अन्नपान के साथ भोजन के बाद दिन में 2 बार लिया जा सकता है। सामान्य रोगों के लिए सामान्य रोग में प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए गिलोय चूर्ण 2 ग्राम प्रतिदिन 1 बार 1 चम्मच शहद के साथ 2 महीने तक लिया जा सकता है। यह गिलोय का काढ़ा तैयार करके
लिया जा सकता है, जिसमें 1 चम्मच चूर्ण को 1 कप पानी में मिलाकर उबाला जाता है और आधा रहने पर छानकर पिया जाता है दर्शकों। इसे प्रतिदिन 1 बार पिया जाता है। अब जानेंगे दर्शकों अपन गिलोय के दुष्प्रभाव और सावधानियाँ। फिर दर्शकों, ये मधुमेह के लिए अच्छी औषधि है, लेकिन अगर आप अन्य दवाएं ले रहे हैं तो रक्त शर्करा के स्तर को ये कम कर सकती है। इसलिए मधुमेह वाले लोगों को इस जड़ी बूटी का केवल डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए। गर्भावस्था में इसका प्रयोग भी डॉक्टर की देखरेख में भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका उपयोग प्रसवोत्तर देखभाल और बच्चों में किया जा सकता है दर्शकों। ये पूछा जाता है दर्शकों, क्या होम्योपैथिक दवाई लेते समय गिलोय का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर दर्शकों हाँ, ये उत्पादन होम्योपैथिक दवा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ये भी पूछा जाता है दर्शकों, क्या मल्टी विटामिन टैबलेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि जैसे सप्लीमेंट लेते समय इस दवा को जारी रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है दर्शकों हाँ, आमतौर पर ये उत्पादन अधिकांश आहार पूरक के साथ अच्छी तरह काम करता है। हालांकि यदि आप प्रतिदिन 1 से अधिक उत्पादन ले रहे हों तो कृपया अपने डॉक्टर की सलाह से लें दर्शकों। एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसका उत्तर ये है कि एलोपैथिक और आधुनिक दवाओं के साथ ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आधुनिक चिकित्सा के साथ परस्पर क्रिया कर सकती है। यदि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों दवाओं को एक साथ लेने की सलाह दी जाती है तो सबसे अच्छा है पहले आप एलोपैथिक दवा लें और 30 मिनट तक प्रतीक्षा करें, फिर आप आयुर्वेदिक दवा लें दर्शकों। फिर दर्शकों, आज हमने जाना कि गिलोय एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है। इसके गुण इतने व्यापक है कि दर्शकों एक वीडियो में सबका वर्णन करना संभव नहीं है। फिर भी हमने प्रयास किया है कि आपको इसके कुछ मुख्य और उपयोगी तत्वों से अवगत कराया जाए जो आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो। फिर दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हेल्थ से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।